झंडा फहराकर जो है पहुंचे हैं, बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जी जी सुनील, क्या कुछ बताना चाहेंगे? अभी मैं कंचनजंगा क्लाइम करके आया हूँ। जो सकते हैं इस समय बैंक के कर्मचारी जिनका नाम सुनील है और देख सकते हैं बैंक की ओर से उनको पुरस्कृत किया जा रहा है। आपको बता दें लगातार पिछले कई वर्षों से कई हिमालय की कई चोटियों पर फतेह हासिल कर चुके हैं और इस बार हिमालय की भारत की सबसे ऊंची चोटी और पूरे विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी पर झंडा फहराकर जो है पहुंचे हैं, बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जी जी सुनील, क्या कुछ बताना चाहेंगे? अभी मैं कंचनजंगा क्लाइम करके आया हूँ, जो इंडिया की हाईएस्ट पीक है और वर्ल्ड की 3rd हाईएस्ट पीक है। मैं लास्ट ईयर भी था उधर, बट ड्यू टू बैड वेदर 2 बार गया मैं 8000 मीटर तक, बट सबमिट नहीं हो पाया। तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं भारत का तिरंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी पर लहरा पाया। मैं थैंक यू कहना चाहूँगा अपने इंडियन परिवार का, मेरे साथियों का, मेरे परिवार का, जिन्होंने मेरा हमेशा साथ दिया है। पहले कितनी बार जा चुके हैं सुनील? अभी ये मेरी 5वीं 8000 मीटर पीक थी। इससे पहले मैं 2023 में माउंट एवरेस्ट, माउंट लोत्से, माउंट मनासलू कर चुका हूँ और अभी इसी साल 7 अप्रैल को दुनिया की जो सबसे मुश्किल चोटी मानी जाती है माउंट अन्नापूर्णा में मैंने फतेह हासिल की थी और अभी 18 तारीख को मैंने कंचनजंगा क्लाइम किया। कुछ बताएं उन 5 चोटियों के बारे में जो 8000 मीटर से ऊपर है और पहले आप हरियाणवी बने हैं शायद? जी, मैं हरियाणा से पहला ऐसा क्लाइंबर हूँ जिसने 5-8 मीटर से ऊपर की चोटियाँ फतेह की हैं और मुझे खुशी है कि मैं अपने देश को, अपने राज्य को, अपने बैंक को रिप्रेजेंट कर पाया इतनी हाइट पे। लगभग कितनी ऊंची चोटी रही है? ये वर्ल्ड की 3rd हाईएस्ट है। इसकी हाइट है 8586 मीटर और ये एवरेस्ट से भी काफ़ी मुश्किल मानी जाती है क्योंकि इसका टेरेन है जो वो काफ़ी डिफिकल्ट है, इतना ईजी नहीं है क्योंकि लास्ट का जो 4-5 घंटे का सफ़र है, लास्ट का लगभग 300-400 मीटर, वो पूरा रॉकी सेक्शन है। क्या मुश्किलें आती हैं? 0 डिग्री टेम्परेचर रहता है, जीरो नहीं, -30, -40 और विंड स्पीड भी बहुत ज़्यादा रहती है और आपको बिना ऑक्सीजन के आप क्लाइम नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल भी काफ़ी कम रहता है। हर चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ता है, वेदर का, सब कुछ। तो मन में ठान रखा था पहले भी आप उसमें आपने कोशिश की है और पहले भी नहीं हो पाया? हाँ, लास्ट ईयर में था उधर, बट लास्ट ईयर क्या था, वेदर काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहा है। लास्ट ईयर इतना स्नो पड़ा उस माउंटेन पे, तो मैं 2 बार गया 8000 मीटर तक, बट सफल नहीं हो पाया। कौन कौन है परिवार में सुनील और किस तरीके से आपको मोटिवेट करते हैं? परिवार में मेरे मदर हैं, भाई है, बहन है, तो वो हमेशा मोटिवेट करते हैं। आपको भी पता है पिछले मैं 5 साल से क्लाइम कर रहा हूँ लगातार। जब सतोपंथ मैंने क्लाइम किया था तो मेरे बैंक ने काफ़ी अप्रिशिएट किया था मुझे, मेरा साथ दिया था। उसके बाद मुझे एवरेस्ट के लिए स्पॉन्सर भी किया और अभी अन्नापूर्णा करके आया था मैं, तो काफ़ी लोगों का मेरे जीवन में सपोर्ट रहा है। मोटिवेशन मिलती कहाँ से है? कैसे आपने शुरुआत की कि मुझे ऐसे चोटी पर चढ़ना है? किसी को देखा था या खुद ही मन में? नहीं, मैं काफ़ी पढ़ता था माउंटेन्स के बारे में। मैंने एवरेस्ट के बारे में पढ़ा था, तो एक दिन मुझे था कि हाँ, मुझे एक दिन जाना है एवरेस्ट पे। उसके लिए प्रोसेस ये नहीं था कि एक दिन में आप एवरेस्ट क्लाइम कर सकते हो। इसके लिए मैं 2015 से ट्राई कर रहा था। 2015 से मैं लगातार ट्रैक्स पे जाता था, फिर मैंने कोर्सेज किए माउंटेनिंग के। ये एक दिन की कहानी नहीं है, 10 सालों की मेहनत। सेल्फ बैंकर है आप, अपनी जॉब को और अपने पैशन को किस तरीके से मैनेज करते हैं दोनों चीजों को? उसके लिए आप देखो, अगर आपको कोई भी लक्ष्य हासिल करना है तो आपको आपके जो सराउंडिंग लोग हैं, आपके आसपास लोग हैं, उनका साथ बहुत जरूरी है और वो मुझे बखूबी मिला है मेरे बैंक से। अगला लक्ष्य क्या है? कौन सी चोटी पर? अगला लक्ष्य अभी नेक्स्ट ईयर है मेरा, माउंट मकालू, जो वर्ल्ड की 5th हाईएस्ट है, और धौलागिरी। मेरे 2 माउंटेन रहते हैं नेपाल में, तो वो अभी मेरा लक्ष्य वो क्लाइम करने का। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देख सकते हैं जो बैंक के बड़े अधिकारी हैं, मैम उनसे बात करेंगे। क्या बताना चाहेंगे मैम? मैं सुनील को उनके अचीवमेंट के लिए इंडियन बैंक परिवार से बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और इन्होंने अपने अचीवमेंट से हम सबको बड़ा गौरवान्वित किया है। पूरा इंडियन बैंक परिवार जो है वो इनके अचीवमेंट से बहुत बहुत गौरव महसूस कर रहा है। और इनके बारे में जब से मुझे इनका अचीवमेंट पता चला है तो मेरे मन में एक ही बात आ रही है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। अगर आप अपना एक लक्ष्य बना लेते हैं और उस लक्ष्य के लिए निरंतर प्रयास करते हैं तो ईश्वर भी आपकी मदद करते हैं। तो वो इन्होंने कर दिखाया है। पिछले साल भी इन्होंने 2 बार ट्राई करा, बट जैसा कि इन्होंने बताया कि ख़राब मौसम होने की वजह से 8000 मीटर की चढ़ाई चढ़ने के बाद इनको वापस आना पड़ा। लेकिन इन्होंने अपना जो लक्ष्य था वो कम नहीं करा
लक्ष्य इन्होंने 8,586 का ही रखा और उसको इन्होंने 18 मई 2025 को अचीव करा। तो ये इनका जो डिटर्मिनेशन है अपने गोल की तरफ, वो हम सबको एक सीख देता है। यहाँ बैठे, यहाँ उपस्थित सभी लोगों के लिए एक उदाहरण है ये, और हम सब के लिए एक उदाहरण है कि अगर आप अपना एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उस लक्ष्य को पाने के लिए आप निरंतर प्रयास करते हैं, तो ईश्वर भी आपकी मदद करता है और आप लक्ष्य को हासिल करते हैं। तो बैंक किस तरीके से मदद करता है, छुट्टी वगैरह में कोई दिक्कत ना हो? बैंक से अभी इन्हें कभी भी इस तरीके की कोई दिक्कत जो है वो नहीं आई है और आगे भी नहीं आएगी, क्योंकि बैंक भी चाहता है, ये बैंक के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, खुद ही बहुत प्राउड की बात है कि हमारा एक साथी जो है वो इतने ऊंचे दर्जे पे जाके और इतना अचीव कर रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जो ये अचीव कर पाते हैं। तो हम तो बस मौका ढूंढते हैं कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा हम इनको सपोर्ट कर सकते हैं ताकि ये बैंक का नाम रोशन करें, हरियाणा का नाम रोशन करें और अपने परिवार का नाम रोशन करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, आप देख सकते हैं और यहाँ पर जो सुनील है उनसे भी हम एक सवाल और जरूर करना चाहेंगे। सुनील, कैसे बताते हैं, ट्रेनिंग कितनी भी कर लें, एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है वो है फिटनेस, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता, उसको कैसे मेंटेन करते हैं? फिटनेस की अगर आप बात करो तो फिटनेस के लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि सारा दिन फिटनेस का है। सारा गेम फिटनेस का है, मेंटल स्ट्रेंथ का है। क्योंकि इतनी हाइट के ऊपर आप जब जाते हो तो आपको मेंटली भी बहुत प्रिपेयर होना पड़ता है। मेंटली आप तभी प्रिपेयर होगा जब आप फिजिकली फिट होगे। ऐसा लगता है, डर लगता है? नहीं, अभी मैं जब भी जाता हूँ पूरे प्रिपरेशन के साथ जाता हूँ, क्योंकि जब तक आपका प्रिपरेशन 100% नहीं होगा तो आप क्लाइम नहीं कर सकते। इतनी ऊंचाई देखने की आदत हो गई है अब आपको। बिल्कुल। तो दोस्तों देख सकते हैं 33 साल की उम्र में इस तरीके से जो है कहीं ना कहीं अपने परिवार का नाम रोशन करना, और जिस बैंक में वो काम करते हैं उस बैंक का जो है वो नाम रोशन कर रहे हैं। बैंक की ओर से भी पूर्ण जो है वो दिया जा रहा है और हम यही उम्मीद करते हैं ऐसे ही वो जो है करनाल शहर का नाम रोशन करते रहें, अपने परिवार का नाम रोशन करते रहें, अपने बैंक का नाम रोशन करते रहें। और साथ साथ हम यही कहना चाहेंगे आप सभी से, इस वीडियो को भी आप शेयर ज़रूर कीजिए। और वाकई में ही इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है, एक अच्छी फिटनेस चाहिए होती है, और वो फिटनेस जो है इस युवा के अंदर है, क्योंकि इसके अंदर जज्बा है उस ऊंचाई को छूने का जिसे कोई भी आम व्यक्ति छू नहीं सकता। आप सभी से निवेदन, वीडियो को शेयर करें, फिर जुड़ेंगे अभी 24 के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद।